हमारी पहली ख्वाहिश और तरजीह तो ये होगी कि हम्म। मौलाना हुकूमत की इत्तेहाद का हिस्सा बने और काबीना में वजारतें संभालें। ये फरमाइएगा सर कि एक अहम चीज़ जो पीटीआई की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से की जा रही है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश है, उनसे मुलाकात भी हुई है। मौलाना साहब के नून लीग के साथ बड़े दरीना ताल्लुकात रहे हैं, पीडीएम में आप लोगों ने मिलकर काम किया है। तो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर वो अपोजिशन की तरफ अपना वजन डाल देते हैं अपनी जमात का, तो उससे क्या कोई मुश्किल पेश आ सकती है हुकूमत को? जी, मौलाना ने अपना फैसला करना है। हमारी तो ख्वाहिश होगी और हम एक दफा फिर उनको कन्विंस करेंगे कि वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हों, हम्म। बजाय ये कि वो अपोजिशन में जाएं। लेकिन हम्म। वो जहां भी अपना सियासी फैसला करें, हम्म। मौलाना को और बाद दूसरी जमातें जो हैं, हम्म। वो खालिस्तान जमहूरी और सियासी ज़हन रखने वाले लोग हैं। हम्म। और उनकी अगर किसी अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत जो है, वो ठीक है, हमारे लिए एक फिक्र का बायस तो बनेगी। लेकिन उसका मतलब ये कि वो जो जमहूरी इत्तेहाद है, वो फिर अमन से अपनी जदोजहद करेगा, क्योंकि मौलाना का रिकॉर्ड यही है। मौलाना ने हम्म। कभी जो है पाकिस्तान की सड़कों पर जलाओ, घेराव और रेंजर्स का कत्ल नहीं किया जिस तरह पीटीआई कर चुकी है। मौलाना ने कभी आग नहीं लगाई। तो हम्म। लिहाजा अगर ये जो पुरानी सियासी और जमहूरी जमातें हैं वो इकट्ठी होती हैं, तो इससे हमारी तवक्को तो यही है कि फिर जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जिसका बड़ा हम शोर सुन रहे हैं, हम्म। वो एक जमहूरी अलायंस होगा, वो एक अमन से जदोजहद करने वाला अलायंस होगा। और अगर ये काम होता है तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा है कि ये नजर आए पाकिस्तान के अवाम को कि पुरअमन जद्दोजहद से भी सियासी मकासद को आगे बढ़ाया जा सकता है, और हुकूमत के लिए भी जो है वो आसानी होगी। तो मैं फिर कहूंगा कि हमारी पहली ख्वाहिश और तरजीह तो ये होगी कि हम्म। मौलाना हुकूमत की इत्तेहाद का हिस्सा बने और काबीना में वजारतें संभालें। लेकिन वो जो भी फैसला करेंगे वो पाकिस्तान की जमहूरी और आइन को सामने रख कर करें। दुरुस्त। अच्छा, मैं आखिर में सिर्फ ये जानना चाहूंगी सर कि आपके ख्याल में इस वक्त जो माहौल बना है, क्योंकि मुज़ाकरात की बात हुई तो उसमें हुकूमती जवाब का हम जिक्र नहीं कर सके, ये जो खबरें रही कि हुकूमत शायद पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ रखने जा रही थी जुडिशल कमीशंस के मुतबादिल, तो अब आपको क्या लगता है ऐसा कुछ ज़ेर गौर था? क्योंकि कमीशंस के ऊपर तो पीटीआई की अपनी एक रिजर्वेशन थी कि वही बनने चाहिए, तो क्या कमीशन के ऊपर ही जवाब आना था या कोई पार्लिमानी कमेटी भी ज़ेर गौर थी? जी, सारे ऑप्शन जेर गौर थे। इसमें सिर्फ एक रेड लाइन थी कि 9 मई के ऊपर कोई कमीशन नहीं बनेगा, ना ही कोई हम्म। पार्लिमानी हम्म। जो है वो कमेटी बनेगी, क्योंकि 9 मई एक रियासत पर वो तशद्दुद हमला था, हम्म। वो एक जुर्म था, और लिहाजा एक बगावत थी। उसके ऊपर तो कोई जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन अगर 26 मई पर हम्म। अगर वो कोई बात करना चाहते हैं, तो हमें उस पर हम गुफ्तगू के लिए तैयार थे। और इसमें जो अहम बात है, इसका कम जिक्र हुआ, वो ये है कि 26 नवंबर के हवाले से भी हम्म। अभी भी आप देखिए ना, तकरीबन आप देख रहे हैं 2 महीने से जायद हो गया है, हम्म। अभी तक किसी सबूत और शवाहिद इकट्ठे करके वो किसी भी फोरम के सामने नहीं ला सकते। हम्म। सिर्फ एक गुफ्तगू है, एक बार बार इल्जामात की बौछार है। तो जब यही यही वजह है कि हम समझते हैं कि पीटीआई का जो मिजाज है सियासी और जमहूरी नहीं है, कि जहां जब उनसे सबूत की बात होती है कि जी आप शवाहिद बाकायदा एक ठोस सूरत में हमारे सामने लेकर आए, तो हम्म। फिर वो उससे फरार हासिल करते हैं। तो हम अभी भी ये चाहेंगे कि वो अगर इतने शवाहिद और सबूत मौजूद हैं हम्म। कि सिर्फ कमीशन के जरिए ही काम होगा, तो हम उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पार्लिमानी कमीशन तो सबसे आसान है कि पार्लिमानी कमेटी बने, और उसकी जो जितनी भी उनके पास, देखिए जो इल्जाम है उनका है, उस इल्जाम की हदूद का तयन भी उन्होंने करना है, क्योंकि लामहदूद नहीं हो सकता। ये फिशिंग हम्म। एक्सपेडिशन नहीं है कि जी हम हम्म। पानी में हाथ डालते फिर कहीं जी कोई मछली पकड़ी जाए। उन्होंने ये तयन करना है कि उनके ख्याल में ये वाकया हुआ है, और पार्लिमानी कमेटी का या किसी भी कमीशन का काम होगा क्या ये वाकया हुआ है जिस तरह वो कह रहे हैं या नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता कि लामहदूद उनको एक ओपन फील्ड दे दिया जाए जिसमें हम बहुत देर तक चलें। इसलिए हमने देखा कि जब लास्ट टाइम मिसाल समझने की है कि 3 महीने के बाद जब टीओआर सेट हुए और उस टीआर के तहत कमीशन बना, हम्म। उस अदालती कमीशन ने पीटीआई के वो तमाम इल्जामात जिसकी बुनियाद पर 126 दिन का धरना किया गया, एजिटेशन की गई, पीटीवी पर कब्जा किया गया, पार्लियामेंट का जंगला गिराया गया, सैकड़ों इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को जदोकोब किया गया, हम्म। वो तमाम इल्जामात जब उस टीओआर के तहत अदालत में गए हम्म। तो वो रद्दी हो गए। और अदालत ने कहा वाज़ेह तौर पर कि 2013 का इलेक्शन जो है हम्म। किसी मुनज़्ज़म धांधली से पाक था। तो लिहाजा इसीलिए ये जो बाकायदा फोरम है, सबूत और शवाहिद हैं, पीटीआई कभी भी इनके ऊपर नहीं आती। उनका फायदा इसी में है कि मुल्क में इंतशार रहे और एक मेला इल्जामात लगा रहे।